माला पहनाने का मतलब यही है, आशीर्वाद। आशा देवी जी, आज जब हम काम कराने जाते हैं तब लोगों की उम्मीद जगती है कि ये आदमी काम करा सकता है। फिर वो कहता है मेरी भी 3 गलियां बनवा दो, उधर वाली पॉकेट से आता है कि हमारी 7 गलियां बनवा दो। तो वो काम धीरे धीरे होते हैं। जो दिल्ली के अंदर व्यवस्था चल रही है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार को बिल्कुल भी जनता ने वोट देने के लिए नकार दिया है, मना कर दिया है। आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। हमने ये सारा अध्ययन करके पार्टी चेंज की है और हमें ये पता है कि दिल्ली के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए, मेरी क्षेत्र की जनता के लिए ये पार्टी ज्यादा अच्छी है। सर मैंने आप पहले भी आए थे, मैंने आपसे बोला था इस पार्क के लिए, क्या आपने कहा था कि 2-4 दिन में मैं भेजता हूँ किसी को। अभी तक भी कोई नहीं आया और हम खुद सफाई करते हैं यहाँ पे। दिवाली से पहले की ड्यूटी हुई थी, दिवाली तक कंप्लीट कर देंगे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कंप्लीट? सीवर डाल कर गए मगर ओवर हो रहा है, बाहर निकलते ही गंदगी, इतना बुरा हाल है पूछो मत। इनके वहां जाते ये हम पब्लिक से मिलना नहीं चाहते हैं? और उसका नाम क्या है? एक वो दूबे चोर है, वो बैंकत किसी की सुनता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आज नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए, आपके परिवार सहित नव वर्ष बहुत ही मंगलमय हो, शुभ हो, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, ऐसी कामनाओं के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं पटेल नगर विधानसभा के रंजीत नगर में, और रंजीत नगर का ये सेंट्रल पार्क है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूर्व विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद है। और यहाँ पर ये रंजीत नगर की जनता है जो कि इस समय उनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर रखा है। उनको जो वो मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए इस क्षेत्र को छोड़ करके चले गए थे और जो यहाँ के कार्य थे वो आधे अधूरे रह गए थे, हुए नहीं थे। यहाँ तमाम जो गलियां जो है गंदगी से भरी हुई है, सीवेज से भरी हुई है, उसको लेकर के भारी रोष का सामना जो है राजकुमार आनंद, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के, वो यहाँ पर मौजूद है। और ये पूरी सभा है, इस सभा में लोग किस तरह से अपना आक्रोश, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और किस तरह से राजकुमार आनंद उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, वो सब आपको दिखाने की, बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे क्षेत्र में माननीय श्री राजकुमार आनंद जी का, हमारे बड़े भाई सत्यवान सारसर जी भी, देखो आशा देवी जी, हर महीने को मिलेंगे, परंतु 2100 रुपए वो कहाँ से लाएंगे? ये सब आप ही लोगों की जेब से लूटे हुए पैसे होंगे, जबकि ये पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कोई सरकारी प्रमाण पत्र लेंगे, ना कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और जो इसके साथ कार्ड दिया जा रहा है, हमें पता चला ऊपर से उस कार्ड पे श्री अरविंद केजरीवाल जी के साइन जो है वो भी ओरिजिनल नहीं है। और ये उनका मामला खटाई में बढ़ चुका है, पूरी दिल्ली थू-थू कर रही है, पूरी दिल्ली में हाल से बेहाल पूरी दिल्ली हो चुकी है। और इस वक्त जो दिल्ली के अंदर व्यवस्था चल रही है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार को बिल्कुल भी जनता ने वोट देने के लिए नकार दिया है, मना कर दिया है। इसीलिए हमारे भाजपा से प्रत्याशी हमारे श्री राजकुमार आनंद जी मंच पर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ 2 शब्द अपने रखे, फिर हमारे बीच बैठी माता बहनों की जो समस्या है उसको एक बार पूरी रूप से सुन लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की वंदे। देखिए, मेरा नाम राजकुमार आनंद है और मैं आपका पूर्व विधायक अभी तक जो पिछला टर्म गया है। मैं सबसे पहले तो जहां भी जाता हूँ उनसे ये पूछता हूँ कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आप लोगों की मेरे से शिकायतें हैं, तो वो हम पहले सेशन कर लेते हैं। भाषण तो देने बहुत नेता आएंगे और रंजीत नगर में तो नेता ही रहते हैं, कार्यकर्ता तो कोई रहता नहीं है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नेता ही है यहाँ।
कोई काम करने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपनी शिकायतें बताएं, तो मैं उसमें से बताऊंगा कि क्या मैं हल कर पाऊंगा, क्या मैंने हल की और क्या मेरे आगे के विजन है। यही स्पीच का मतलब होना चाहिए, बाकी तो सब सही सही बातें होती हैं। तो एक माइक अगर है तो आगे दे। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, नमस्कार सर, मैं प्रीति। मेरे को तो जानते होंगे रिंकू भाई के थ्रू, बट मेरा कहने का एक ही आइडिया है कि ये नाली है, जितनी भी गंदगी है या तो ये हटा दीजिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत लोग, हमारे जितने भी सारे भी लोग हैं रंजीत नगर में या कहीं भी, ठीक है, वैसे रंजीत नगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत गंदगी, इस गंदगी को साफ कीजिए। अगर आपके हक में है तो ठीक है, राइट अप करो, ठीक है, बाकी इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सर मैं दीजिए सर, मैंने आपसे आप पहले भी आए थे, मैंने आपसे बोला था इस पार्क के लिए, क्या आपने कहा था कि 2-4 दिन में मैं भेजता हूँ किसी को, अभी तक भी कोई नहीं आया और हम खुद सफाई करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, बस यही परेशानी है भाई, यही परेशानी है। अब ये जो गलियां जो तोड़ी गई हैं और जो लाइनें डाल रहे थे ना, ये अभी तक इसका कोई सुधार नहीं हुआ, ठीक है? दिवाली से पहले की टूटी हुई थी, दिवाली तक कंप्लीट कर देंगे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कंप्लीट? सीवर डाल कर गए हैं मगर ओवर हो रहा है, बाहर निकलते ही गंदगी, इतना बुरा हाल है पूछो मत। पहले तुलसीराम सबरानी आता, उसने भी तो बहुत कुछ करा था, और राजेश ललोटिया था, उसने भी तो बहुत कुछ करा था। तो एक बात था, इनके वहाँ जाते, ये हम पब्लिक से मिलना नहीं चाहते, और उसका नाम क्या है, एक वो दूबे चोर है, वो बैंकट किसी की सुनता नहीं है, उसको अपने इन्होंने लिखा तो मैं इनकी बेइज्जती करूंगी। 4 आदमी हमारे इधर गांधी ने पूरी बात बता दी कि हम कोई काम नहीं करते थे, और क्या, तो सुन हमें जवाब दे दो। हाँ दो। ठीक है बैठ। देखो सबसे पहले तो भाई साहब ने बोला कि पिछली बार में आया था 10-15 दिन पहले, तो मैंने बोला था कि पार्क को हम साफ करा दें। आपके एमसीडी का जेई है, निखिल है उसका नाम, बताया आपने वहाँ को? हाँ जी। उसको हमने बोला, उसने बोला कि मैं कल भेज दूंगा गाड़ी या परसों भेज दूंगा। उसके बाद परसों उसको कोई फोन मिलाता रह गया, उसने फोन नहीं उठाया। उसके अगले दिन उससे बात हुई, कहीं पार्षद जी ने कहा कि मेरे अलावा कोई का इसका काम नहीं करता। ऐसे हालात में कोई कैसे काम करेगा? ये रंजीत नगर का वार्ड चुनावी कम और चुनौती बड़ा ज्यादा हो गया है। तो क्या करवाना है? कहाँ से बोल रहे हो? ऊपर मेरे इस्तीफा देने के 6 महीने बाद, 4 महीने बाद ये आगे शुरू कराई थी ना, मैंने कराई थी कि नहीं कराई थी? ठीक है, तो इसका मतलब इस्तीफा देने के बाद जब मैं किसी पार्टी में नहीं, तब भी क्षेत्र का ध्यान रखता हूँ। अब चूंकि कुछ गलियां बन गई है, कुछ में अभी टूटी हुई पड़ी है, इसलिए परेशानी है। ग्रेप लगे हुए थे, परसों ग्रेप खत्म हुआ है और 2-4 दिन के अंदर ये सारी गलियां बन जाएंगी। इसमें पाइपलाइन की दिक्कत थी, पाइपलाइन का उसको बोल दिया कि सीवर की लाइन डालेगा तभी गली बनाना। तो 1 गली 2 गली उससे सही जगह, ठीक है? आप मजबूत पकड़ किसी भी पकड़ को उठा के देख लेना, हर जगह काम शुरू हुआ है तो आपकी शिकायतें बढ़ी हैं, तो काम नहीं होता, तो कोई बैठे कार्यालय नहीं रहता, तो वो सबको पता है कि इसमें काम करना ही नहीं है। जब ये करने लग जाते तो उसमें शिकायतें भी आती हैं, कई जगह पूरा काम हो जाएगा, कई जगह कुछ काम हो गया अभी तक वो आगे हो जाएगा। माधव सेतु वाला, इसमें सीवर लाइन, जब पहले तो बड़ी सीवर लाइन जो होती है, मेन जो होती है, उसको सही कराई जाती है, फिर उसकी ब्रांचेस को ठीक कराया जाता है। सीवर लाइन में उल्टा होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले हम गलियों से सीवर ले आए और फिर जहाँ बड़ा सीवर है ही नहीं तो वो जाएगा कहाँ, तो पहले उसको ठीक कराया गया, उसके बाद फिर गलियों के सारे ठीक कराए जाएंगे। वो सारा का सारा योजना में है हमारी, ठीक है? बहुत काम है। अब जो अभी सीवर डाले, अभी इतना पानी घरों में नहीं घुसा, अब घुसा। मैंने जो सीवर डलवाए वो दिल्ली जल बोर्ड के सीवर थे, सुनो जो मैंने डलवाए जल बोर्ड की तरफ से डलवाए थे, ये बाद में जो एमसीडी के डल रहे हैं ना, सब इसमें गड़बड़ हो गई है। वो फुटबॉल के मैदान से नहीं पड़ा है। अगर सिर्फ उसी इंतजार में पानी भर दिया जाए तो पूरे विधानसभा क्षेत्र को, चाहे वो गुलशन चौक हो, गायत्री कॉलोनी हो, नेपाली मंदिर हो, खान सिंह नगर हो, बदलाई बस्ती हो, बलजीत नगर हो, रंजीत नगर हो, ईस्ट पटेल नगर हो, वेस्ट पटेल नगर हो, सबको मीठा और स्वच्छ पानी और भरपूर पानी मिल सकता है।
उस 700 करोड़ में उसको तैयार होगा जो UGR है। और उसके अलावा वहां से पटेल नगर के हर एरिया में पाइपलाइन से नई पाइपलाइन से नए कनेक्शन मिलेंगे, चाहे वो चौथी मंजिल हो कुछ भी हो, आपको मोटर लगाने की जरूरत नहीं होगी, फिर इतना प्रेशर होगा। उस हिसाब से वो 700 करोड़ रुपए जापान की कंपनी को दिया गया। और ये दो काम है, अभी नेता आएंगे वो कहेंगे कि मैं ये करा दूंगा, मैं युवा हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं ये करा दूंगा। ये काम मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार आपने वोट दिया था उसका कर्जा मैंने चुकाया है, ये काम शुरू करा दिया, ये पैसे दिलवा दिए। जब से मैंने पार्टी चेंज की तो उन्होंने रुकवा दिया, लेकिन मैंने LG साहब के पास जा जाके उस काम को दोबारा चालू करा। आपको रंजीत नगर में 3 जगह काम हो रहा है। हमारे साथ राजकुमार आनंद हैं जो कि पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार और पूर्व विधायक पटेल नगर विधानसभा, जो कि अभी यहाँ पर जनता से संबोधित हो रहे थे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये चीज हकीकत है, चौड़े में बोल रही हूँ, सही कह रही हूँ। जिसने बोला था ना कि तुम्हारी मौसी है तो मेरी भी है, पैर छूता था मैं झाड़ू देखो पैर तो मैं सुनो, पैर में इलेक्शन के टाइम में नहीं छू रहा, बाद में छूंगा, क्योंकि अभी तो सबको पता है कि पैर छू रहा है वोट लेने के लिए। कि वोट लेने से पहले 20 बार पैरों में डलते हैं और उसके बाद नेता गायब हो जाते हैं। नहीं मैं नहीं गायब। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं और पार्टी बदलने के कारण अब पिछली पार्टी से इस्तीफा देने के बाद लोगों में जो आक्रोश है, जो रोष आपके प्रति आपको सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर क्या करें? देखिए, मैंने अभी जब मैं बोल रहा था तब भी बताया था कि जब काम नहीं होते तो आक्रोश नहीं होगा। आज जब हम काम कराने जाते हैं तब लोगों की उम्मीद जगती है कि ये आदमी काम करा सकता है। फिर वो कहता है मेरी भी 3 गलियां बनवा दो, उधर वाली पॉकेट से आता है कि हमारी 7 गलियां बनवा दो। तो वो काम धीरे धीरे होते हैं। अब कुछ काम जो रह जाते हैं उसके लिए लोग कहते हैं कि आप ही जैसा विधायक चाहिए तभी ये काम हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो ये घर वाली शिकायतें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, भरोसा ले रहे हैं, और अभी जैसी चर्चा चल रही है क्षेत्र में या कहीं की दिल्ली की राजनीति में कि पटेल नगर विधानसभा से एनडीए का अलायंस होकर के एनडीए का एक प्रत्याशी, कोई बात चल रही है इस तरह की, उसको लेकर के आपको कुछ नॉलेज है, कुछ कहना चाहेंगे? बात ये नहीं, पर्सनल नहीं होना चाहिए लाइफ में। हमें ये पता लग गया, हम मंत्री तक रहे तो हमें आम आदमी पार्टी का पता लग गया कि वो पार्टी क्या कर रही है, वो पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, हमने ये सारा अध्ययन करके पार्टी चेंज की है, और हमें ये पता है कि दिल्ली के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए, मेरी क्षेत्र की जनता के लिए ये पार्टी ज्यादा अच्छी है। अगर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें, दिल्ली की सरकार एक होगी तो हम बहुत विकास कर सकते हैं। वो विकास मेरी डिजायर है। वो एनडीए वाले को मिलेगा तो एनडीए वाले भी जीतेगी, जो बीजेपी जिससे भी करेगी उसके साथ खड़े होंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये पूरी खबर मैंने अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इस खबर को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।